तो उसमें से हम 2 स्क्वायर को अंडर रूट से कटिंग कर देंगे। x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये 8 के हमारे पास फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 बाय 2 प्लस माइनस इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 2 स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई 2, तो इस स्क्वायर को अंडर रूट से हम कैंसिल कर देंगे। x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट अंदर 2 ही बचेगा बाय 2। यहाँ पे हम 2 को ले लेंगे कॉमन, 2 को लिया कॉमन तो हमारे पास आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 ओवर 2, 2 से कैंसिल, तो x की दूसरी वैल्यू हमारे पास आई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, और जो फर्स्ट वैल्यू थी x की वो हमारे पास आई थी प्लस माइनस 1। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ 4, ये मल्टीप्लाई को शो करता है। 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x प्लस 1, 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 1। अब हम करेंगे ये कि इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, और वो किस तरह के हमने लॉज में पढ़ा था, अलजेब्रिक लॉज में पढ़ा था कि अगर दो टर्म्स हमारे पास सेम हों, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों लेकिन उनकी पावर्स डिफरेंट हों, तो हम उनको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि इन दोनों टर्म्स को हम ऐसे ही इकट्ठे लिख देंगे और इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड कर लेंगे प्लस 1। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x और 2 की पावर 1, यानी हमने इनको ब्रेक कर दिया। ये चीज़ यहाँ हुई थी, लेकिन हमें पता है कि ये किस तरह से, ये 2 की पावर 2x प्लस 1 हमारे पास किस तरह आया। -9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब हम करेंगे ये कि हम 2 इज़ इक्वल टू यानी 2 की पावर 2x को रखेंगे y के इक्वल, और y स्क्वायर के इक्वल, और 2 की पावर x को हम इक्वल रखेंगे y के। तो यहाँ पे आएगा 4y स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4 टाइम्स 2 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ मिड टर्म ब्रेक लेंगे और वो इस तरह से आएगा 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y, हमें पता है कि 8 प्लस 1 जो है वो 9 के इक्वल होता है, प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम 8y को कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 1, और यहाँ से खाली 1 को y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास आएगा y माइनस 1 और 8y माइनस 1 एज फैक्टर्स। अब हम इनको अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेंगे y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 को। तो ये हमारे पास आएगा y इज़ इक्वल टू 1, y की जगह हम उसकी वैल्यू लिख लेते हैं जो है 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1। अलजेब्रिक लॉज में हमने एक और बात पढ़ी थी कि अगर कोई जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है, कोई कोफिशिएंट है और उसकी पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगी। जैसे हमने 2 यहाँ पे लिया, इसकी पावर 0 है तो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी हम 1 की जगह ये लिखेंगे 2x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 0। 2 से कैंसिल, तो हमारे पास आएगा x इज़ इक्वल टू 0। अब हम दूसरी दूसरे फैक्टर को भी कर लेते हैं, विच इज़ 8y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। 8y इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 1 बाई 8। y की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं विच इज़ 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1 बाई 8। अब अगर हम 8 को देखें तो 8 2 का क्यूब है, 2x इज़ इक्वल टू 1 बाई 2 क्यूब। अब अगर हम 2 को ऊपर लेके जाना चाहेंगे तो हमारे पास 3 जो इसकी पावर है वो माइनस में आ जाएगी। तो हम यही करेंगे, 2x
2 की पावर x इज इक्वल टू 2 माइनस 3, 2 से कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास -3 आएगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट x इज इक्वल टू 0 -3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 14। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो इसमें हम ये करेंगे कि हम 2 की पावर x को रखेंगे y के इक्वल, और ये मल्टीप्लाई, हमेशा याद रखें कि ये जो नीचे वाला पॉइंट बना होता है ये मल्टीप्लाई को शो करता है। 2 की पावर -x को हम रखेंगे y के इक्वल, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो फिर इधर भी -1 आएगा। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू जो पावर है वो 1 है, लेकिन यहाँ पे -1 है इस टाइम की वजह से, क्योंकि यहाँ 2 की पावर -x है, तो यहाँ y की पावर -1 है। तो अब इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 2 - x को हम रखेंगे 1/y के इक्वल। यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन में y + 64 1/y मल्टीप्लाई -20 इज इक्वल टू 0। अब इस y को हम एज एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म से, प्लस y मल्टीप्लाई 64/y माइनस y मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा y², y से कैंसिल, प्लस 64 माइनस 20y इज इक्वल टू 0। अरेंज कर लेते हैं, y² माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लेंगे मिड टर्म ब्रेक। 64 मल्टीप्लाई 1 64, और 64 किसके टेबल में आता है? अगर हम 8 टाइम्स 8 करें तो वो भी 64 बनता है। हम 16 टाइम्स 4 करें तो वो भी 64 बनता है। अब इन दोनों में से हम किसको ऐड करें तो हमारे पास 20 आएगा, इन दोनों को। 16 + 4 इज इक्वल टू 20। तो हम यहाँ पे इन दोनों को लेंगे इस टर्म को ब्रेक करने के लिए। y² माइनस 16y माइनस 4y, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, y को कॉमन लिया तो हमारे पास आया y माइनस 16। इसी तरह 4 को कॉमन लेंगे, -4, तो हमारे पास आएगा y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आती हैं दो टर्म्स, दो फैक्टर्स, y माइनस 4 और y माइनस 16। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। y माइनस 4 को पहले कर लेते हैं, हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 4, y की जगह उसकी वैल्यू 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। अब 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो हम लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर, 2 से कैंसिल, तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 2। अब हम लेते हैं दूसरी वैल्यू को, विच इज़ y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 16 उधर जाके पॉजिटिव हो गया। y की जगह उसकी वैल्यू 2 की पावर x इज इक्वल टू 16, और 16 जो है 2 को कितने टाइम्स करें तो 16 बनता है 8 टाइम्स। 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 8, 2 से कैंसिल, x की पावर आ जाएगी 8। तो सॉल्यूशन सेट x इज इक्वल टू 4 8। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।